नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल फॉर्म ज्ञान में। दोस्तों, अभी तक हम यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के दो पार्ट ला चुके हैं आप लोग के सामने। पहला पार्ट था जो कन्वेंशनल फॉर्म आपको भरना था वो वाला, और जो सेकंड पार्ट था वो अपलोड डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन था, जिसके बारे में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरह डिटेल्ड में समझाया है। आप लोगों ने उस वीडियो को देखा, उससे फ़ायदा उठाया और मुझे कमेंट करके अपनी अपनी प्रॉब्लम भी शेयर की, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग की प्रॉब्लम्स का मैं समाधान कर सकूं। तो मुझको आप लोग के कमेंट्स पढ़ के ऐसा लगा कि जैसे अभी भी मुझको एक पार्ट के वीडियो बनाने की और ज़रूरत है, जो कि है आपका डॉक्यूमेंटेशन। जो आप डॉक्यूमेंटेशन के बाद में, अपलोड डॉक्यूमेंटेशन के बाद में आपको अपना फॉर्म कैसे और किस तरह से सेट करके बाय पोस्ट या बाय हैंड आयोग में जमा करना है, तो उसका प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में है हम आज का वीडियो लेकर आए हैं कि उसमें आपको कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, किस सीरियल वाइज में अपना डॉक्यूमेंटेशन लगाना है और कैसे उसको लिफाफे में रख के आपको सेंड करना है। तो दोस्तों, इसी के बारे में है आज का हमारा वीडियो। इसके बारे में हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और स्किप करके मत देखिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर वही परेशानी होगी कि जो चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में, आप उसी के बारे में मुझसे क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहले भी आ चुके हैं, तो दोस्तों ये बहुत गलत बात है। आप बहुत जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 में बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट अपने कैसे इधर पर अपलोड करने हैं। अपलोड सेक्शन में अपने डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं और कैसे अपलोड करने हैं, ये हमने सारी जानकारी आपको दी थी। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं और सीधे पार्ट 3 देख रहे हैं, तो इससे पहले आप लोग को पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लेना चाहिए कि आपको कैसे कन्वेंशनल फॉर्म भरना है और कैसे आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में, मतलब अपलोड सेक्शन में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो अगर आप वो लोग देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और मेरी एड स्क्रीन में भी वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम उसके आगे से ही स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसका कुछ पार्ट मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पार्ट 2 वाले में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, तो यहाँ पर आपको ऐसा पेज खुल के मिल जाएगा, जैसा कि इस समय मेरी लैपटॉप की स्क्रीन में खुला हुआ है। यहाँ से आपको कुछ फॉर्म सेट आपने डाउनलोड करने हैं, जैसे ग्रीन कलर में ऊपर दिया है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड कन्वेंशनल फॉर्म। तो ये आपका 4 पेज का फॉर्म होगा। मैं इसको दिखा देता हूं दोस्तों। ये है आपका कन्वेंशनल फॉर्म। इस तरह का आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये टोटल दोस्तों 4 पेज का फॉर्म है और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब हम आपका अगला फॉर्म देखते हैं। अगला फॉर्म आपका जो रेड कलर से दिया हुआ है, इसमें स्टार लगा हुआ, लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड पोस्ट प्रेफरेंस शीट। तो ये दोस्तों एक पोस्ट प्रेफरेंस शीट डाउनलोड होगी। ये दोस्तों 2 पेज की होगी, याद रखिएगा। मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। ये है आपकी प्रेफरेंस शीट। इस तरह से आपकी प्रेफरेंस शीट होगी। उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, ओटीआर नंबर, आपका नाम, ये सब लिखा होगा और एक ये अधिमानता के लिए पदों का विवरण यहाँ पर दिया होगा। तो ये इसमें एक ही केवल सिलेक्ट होगा अंकों में, और शब्दों में 1 लिखा होगा। ये एक पोस्ट ही होगी जिसका समूह गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये 2 पेज का होगा। पहला पेज ये हो गया और जो अगला पेज है वो ये हो गया, जिसमें जांचकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर वगैरह करना है। तो ये आपका दूसरा फॉर्म सेट हो गया। अब तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा में दिया है क्लिक हेयर टू डाउनलोड कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्मेट पीडीएफ। तो ये दोस्तों एसेंशियल नहीं है। ये वही है जो आपका जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया हुआ है और आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला, डिसेबिलिटी वाला, ये सारे इसमें प्रमाण पत्र दिए हुए हैं, प्रारूप उसका दिया हुआ है। तो अगर आपको ऑफलाइन लगाना है अपना जाति प्रमाण पत्र वगैरह, तो आपको यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है और अपने सेट का जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप लेके उसका प्रिंट आउट लेना है, उसको ऑफलाइन तहसील से आपको बनवा लेना है। इनकेस अगर आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट है अपने जाति प्रमाण पत्र का, तो आपको इसको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वो डिजिटल वाला ही लगा देना है अपने निवास प्रमाण पत्र के साथ। ठीक है, जिसमें स्टार लगा है वो दोस्तों आपको कंपलसरी है डाउनलोड करके भेजना। इसमें स्टार नहीं लगा है तो ये कंपलसरी नहीं है। इसको आप, अगर आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट है तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसको डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अगला वाला हम देखते हैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, जो आपने अपलोड सेक्शन में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे
वो इसको आप जब डाउनलोड करेंगे तो वही शीट आपको प्रिंट होकर निकलेगी जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह की एक शीट निकलेगी जहाँ ऊपर आपकी डिटेल दी होगी। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट की डिटेल दी होगी कि आपने कौन कौन से अपलोड किए हैं। यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट्स में जिन जिनमें व्यू लिखा हुआ है वो आपने अपलोड किए हैं, जिनमें खाली है वो आपने अपलोड नहीं किए। तो इस तरह की एक चेकलिस्ट आपके पास प्रिंट होकर आ जाएगी। अब चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों प्रिंट एड्रेस स्लिप का। तो इसको जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों डाउनलोड नहीं होगी, इसमें प्रिंट का ऑप्शन आएगा। तो इसको आप सेव कर लेंगे। वैसे तो अगर किसी साइबर कैफे से आप निकला रहे होंगे तो डायरेक्टली प्रिंट कर लीजिएगा, सेव करने की ज़रूरत नहीं है। और इनकेस अगर आप अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो इसको आपको सेव करना होगा PDF में। उसके बाद इसका प्रिंट आपको निकलाना होगा। बाकी का भी प्रिंट आपको निकलाना ही है, क्योंकि बिना प्रिंट निकलाए तो आप इसे भेज नहीं पाएंगे। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड वाला। सबसे पहले कन्वेंशनल फॉर्म 4 पेज का, फिर प्रेफरेंस शीट 2 पेज की, फिर आपका डाउनलोड और अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, ये भी आपका 2 पेज का आएगा, 2 या 3 पेज का। हम देख लेते हैं कितने पेज का था। जो आपका चेकलिस्ट थी वो 3 पेज की थी दोस्तों। तो 3 पेज टोटल कितना हो गया, 4 पेज ये कन्वेंशनल फॉर्म, 2 पेज आपका पोस्ट प्रेफरेंस शीट मतलब 6 पेज, और फिर 3 पेज का आपका चेकलिस्ट मतलब 9 पेज। ये 9 डॉक्यूमेंट्स आपको आयोग को भेजने हैं एज इट इज, जैसा वो प्रिंट आउट निकला है। मतलब अगर आपने कलर प्रिंट आउट निकलाया है तो आप कलर ही भेज दीजिएगा, आपने अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकलाया है तो ब्लैक एंड व्हाइट ही भेज दीजिएगा। कई लोगों के कमेंट आए कि हमको क्या करना है कि इसकी फोटो कॉपी करा के इसको तब भेजना है। तो इसकी फोटो कॉपी करा के आपको नहीं भेजना है। ये जो प्रिंट आउट आपके 9 पेज के निकलेंगे ये आपके ओरिजिनल जाएंगे जो आप प्रिंट निकलाएंगे। बाकी इसकी एक फोटो कॉपी का सेट आप बनवा लेंगे और उसको आप अपने पास रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये आपको ओरिजिनल ही भेजना है आयोग को। एड्रेस स्लिप आप निकला लेंगे। एड्रेस स्लिप को आपको लिफाफे के ऊपर चिपका कर इसको भेज देना है। एड्रेस स्लिप में आपका जहाँ आपको भेजना है उसका एड्रेस भी दिया हुआ है, और जिसके द्वारा भेजा जा रहा है उसका एड्रेस भी इस पर दिया हुआ है। बाकी आपको एड्रेस स्लिप में कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज़ आपको काट के लिफाफे में चिपका देना है। तो यहाँ तक आपका हुआ पहला चरण। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको आपको कैसे कैसे सेट करना है दोस्तों। अब दोस्तों हम सबसे पहले चलते हैं कन्वेंशनल फॉर्म की ओर। यहाँ पर आपका कन्वेंशनल फॉर्म 4 पेज का डाउनलोड हुआ होगा। यहाँ पर देखिए 4 पेज टोटल दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो ये 4 पेज का फॉर्म है। यहाँ पर आपकी सबसे ऊपर फोटो होगी, OTR नंबर लिखा होगा। इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इसका जब प्रिंट आप निकला लेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो स्वप्रमाणित यहाँ पर चिपकाएं तथा तिथि सहित पठनीय हस्ताक्षर भी करें। तो यहाँ पर जो आप अपनी एक लेटेस्ट फोटोग्राफ इस पर चिपकानी है आपको, और उसमें आपको अपना साइन भी करना है डेट के साथ। तो यहाँ पर साइन आप कैसे करेंगे, आप अपना साइन इधर से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ये पतला करके दिखा देता हूँ। जैसे आपने फोटो मार लीजिए, लगा लीजिए। अब आप अपना साइन यहाँ से इधर से स्टार्ट करेंगे, जैसा भी आपका जो भी साइन है, और आधा आपका बाहर होना चाहिए और आधा आपका फोटो पे होना चाहिए। और फिर उसके नीचे आप यहाँ पर अपना जो भी डेट होगी, जिस डेट को आप जमा करने जा रहे होंगे वो डेट भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये डेट भी आपको यहाँ पर अपने साइन के नीचे लिख देनी है। तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो वाली बात हो गई। याद रखिएगा फ़ोटो आपकी नवीनतम पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ोटो आपकी इस फ़ोटो से मैच करे। ठीक है, आपको नवीनतम फ़ोटो यहाँ पर लगानी है और उसको स्वप्रमाणित करना है। फिर जब हम पहले पेज में सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का हस्ताक्षर एक दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ब्लू पेन से, याद रखिएगा दोस्तों, ब्लू पेन से आपको अपना हस्ताक्षर यहाँ पर कर देना है। ठीक है दोस्तों, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। फिर दूसरे पेज में आएंगे, कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे सीधे चले जाइएगा। यहाँ भी अभ्यर्थी का हस्ताक्षर है, इसमें भी आप अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। फिर तीसरे पेज में आएंगे, इसमें भी सबसे नीचे यहाँ पर आइएगा और इसमें भी आपको यहाँ पर अपना साइन कर देना है। और फिर लास्ट पेज में भी यहाँ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर है, तो यहाँ पर आपको इसमें भी साइन कर देना है। प्लस इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिख रहा है संलग्नों की संख्या। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर लिख रहा है संलग्नों की संख्या अंकों में। अब आपको क्या करना है, आपने जितने भी संलग्न है, जितने भी आपको अटैचमेंट करने, इन 9 फॉर्म के अलावा
ठीक है, जो 9 आपके प्रिंट आउट निकले हैं। इसके अलावा जितना भी आप अटैचमेंट लगा रहे हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वही आपका अटैचमेंट है, उसको आपको गिन लेना है कि वो कितने अटैचमेंट हैं। वो 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, जितने भी हो उसकी संख्या पहले यहाँ पर अंकों में लिख देनी है। मान लेते हैं, हम मान के चलते हैं 10 है, तो आपको इस संख्या अंकों में यहाँ पर 10 लिख देनी है। फिर शब्दों में यहाँ पर आपको 10 लिख देना है। मैं दोस्तों यहाँ पेन का काम नहीं कर रहा हूँ, ब्रश का काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ऐसे लिख जा रहा है। तो आपको इस तरह से आपको 10 यहाँ पर लिख देना है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब आपको ब्लू पेन से ही करना है। विवरण में अगर कुछ है तो डालिए, नहीं तो इसको ऐसे एज इट इज छोड़ दीजिए। फिर दिनांक में जिस भी डेट पे आप इसको पोस्ट करने वाले हैं उस डेट की, उसकी दिनांक यहाँ पर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। डेट, फिर मंथ, डॉट लगा के आपको मंथ लिखना है, और फिर उसका ईयर 2026। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको बढ़िया से अच्छे से लिखिएगा। तो ये आपका हो गया कन्वेंशनल फॉर्म, और इसको आप जो भी आपका फॉर्म होगा उसमें सबसे ऊपर इसको रखेंगे। तो फिर आपकी आती है पोस्ट प्रेफरेंस शीट। हमको इसमें क्या करना है, इसमें सब कुछ भरा हुआ है, कुछ नहीं करना है, केवल नीचे आना है, यहाँ पर अपना अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पर कर देना है। जैसे कि आपने कन्वेंशनल फॉर्म में किया था, इसमें भी अपना हस्ताक्षर कर देना है। आपका नाम वाम वगैरह सब कुछ इसमें ऑलरेडी टाइप होगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। एक हस्ताक्षर आपको अपने जो कार्यालय प्रयोगार्थ है उसके नीचे भी अभ्यर्थी का हस्ताक्षर लिखा है, वहां भी अपना एक हस्ताक्षर कर देना है। ये सारा हस्ताक्षर आपको अपने ब्लू पेन से करना है। फिर अगले पेज में यहाँ पर कुछ कार्यालय वाला दिया हुआ है, जांचकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर है, नाम है, पदनाम है, तो ये आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये वहाँ पर जहाँ आप जमा करेंगे वो लोग अपना खुद ही इसमें साइन वगैरह करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसका भी प्रिंट निकाल लेना है, और इस प्रिंट को आपको दोनों पेजों को अपने कन्वेंशनल फॉर्म, जो कि 4 पेज का फॉर्म था, उसके पीछे लगा लेना है। अब जो हमारा तीसरा फॉर्म है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। तो तीसरे फॉर्म में हम आ जाते हैं। अब ये आपका जो चेकलिस्ट है एक अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स वाली, ये वो है। तो इसमें आपको कहीं भी आप देखेंगे, इसमें कहीं भी आपको सिग्नेचर करने को नहीं बोला है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके लास्ट पेज में आप स्वप्रमाणित लिखकर या सेल्फ अटेस्ट लिखकर अपना एक सिग्नेचर कर सकते हैं कि हमने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। तो एक सिग्नेचर आपको यहाँ भी कर देना है ब्लू पेन से, स्वप्रमाणित लिखकर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका केवल चेकलिस्ट है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। तो दोस्तों ये हो, इसको आपको रखना है कहाँ, कन्वेंशनल फॉर्म। फिर हमको क्या रखना था, अपना प्रेफरेंस शीट, और उसके पीछे हमको लगा देना है इसको, चेकलिस्ट को। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इतना काम कर लेंगे तो हमको अब क्या लगाना है, अब हमको डॉक्यूमेंट अपने लगाने हैं, जिसकी फोटोकॉपी हमको करके अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, और उसको स्वप्रमाणित या सेल्फ अटेस्ट लिखकर अपना साइन करना है ब्लू पेन से। तो यहाँ पर आप अपनी चेकलिस्ट को खोल लेंगे। सबसे पहले उसमें देखेंगे आपने क्या अपलोड किया है। यहाँ पर देखिए हाई स्कूल मार्कशीट पहले नंबर पर अपलोडेड है, तो आप हाई स्कूल मार्कशीट का प्रिंट निकाल लेंगे, मतलब फोटोकॉपी करा लेंगे, और उसमें आप स्वप्रमाणित कर देंगे। नीचे लिखेंगे स्वप्रमाणित और अपना सिग्नेचर कर देंगे। अभी मुझसे ये मत पूछिए कमेंट में कि उसमें सिग्नेचर हम कहाँ पर करें, जहाँ भी आपको खाली स्थान दिखे वहाँ पर आप स्वप्रमाणित लिखकर अपना साइन उस पर कर दीजिए। इसी तरह आपका अगला ऑप्शन आएगा हाई स्कूल सर्टिफिकेट। तो अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों सेम ही है, एक ही है, तो आपको इन दोनों का एक ही डॉक्यूमेंट उस पर लगाना है, फोटोकॉपी। ये नहीं कि आपने 2 बार सेम चीज लगा दी। जिनका अलग अलग है, मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, उनको वहाँ अलग अलग इसको लगाना है। मतलब मार्कशीट की अलग फोटोकॉपी और सर्टिफिकेट की अलग फोटोकॉपी, दोनों एक ही है, तो आपको एक ही डॉक्यूमेंट लगाना है। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर का हो गया, उसमें भी आपको सेल्फ अटेस्टेड साइन करना है। तो ये 2 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इन सबको पीछे ही लगाते जाना है, उन सारे फॉर्म के जो 9वां पेज होगा उसके पीछे क्रम बाय क्रम आपको इनको सेट करते जाना है। तीसरा आपका इंटरमीडिएट हो गया। इंटरमीडिएट भी आपको वैसे ही फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट कर देनी है मार्कशीट की, और फिर इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके उसी के पीछे लगा देना है। इसमें भी वही केस आता है
कि अगर आपका दोनों सेम है, एक ही है, तो आपको केवल एक ही फोटोकॉपी लगानी है सेल्फ अटेस्टेड की। अगर ये अलग अलग है तो मार्कशीट की अलग और सर्टिफिकेट की अलग फोटोकॉपी आपको उस पर लगा देनी है। ग्रेजुएशन मार्कशीट, तो पहले हमको मार्कशीट लगाना है। और दोस्तों मार्कशीट यहाँ पर मैंडेटरी है, तो ये आपको लगाना ही लगाना है। और मार्कशीट आपकी जितने भी साल हुए हैं आपके ग्रेजुएशन के, चाहे वो 4 साल का हो, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 3 साल का हो, चाहे वो 6 सेमेस्टर हो, चाहे वो 8 सेमेस्टर हो, सारी मार्कशीट जितनी भी मार्कशीट आपको मिली है सबकी फोटो कॉपी आप सीरियल वाइज सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 8, मैंने मैक्सिमम बता दिया आपका। आपके पास 6 सेमेस्टर ही होगा, 6 सेमेस्टर तक ही आप इसमें लगा दीजिएगा। आपका ईयर वाइज है तो 3 साल की मार्कशीट होगी, आपको तीनों साल की मार्कशीट सीरियल से 1, 2, 3 वही सेल्फ अटेस्टेड करना है और उसमें अपना साइन कर देना है, स्वप्रमाणित लिखकर या सेल्फ अटेस्टेड लिखकर अपना साइन कर देना है। और इसको आपको लगा देना है कहाँ, इंटर की मार्कशीट के पीछे, तीनों साल की मार्कशीट। अब इसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपने अपलोड की है तो डिग्री की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके ब्लू पेन से ग्रेजुएशन मार्कशीट के पीछे आपको लगा देनी है। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर इस जो मैं चेकलिस्ट खोले हुए उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आप अपने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज सीरियल डॉक्यूमेंट लगाते जाइएगा जो जो आपने अपलोड किया है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट है, तो इसका भी 2 साल का होता है। आपके पास 2 मार्कशीट होगी अगर आपका ईयर वाइज है पीजी, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो आपके पास 4 मार्कशीट होंगी। तो उसको सीरियल वाइज, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज सेट कर लीजिएगा, 1, 2, 3, 4 या 1 और 2, और उनको भी स्वप्रमाणित करके अपना साइन कर दीजिएगा और ग्रेजुएशन डिग्री के पीछे लगा दीजिएगा। इसके बाद नंबर आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का। अगर डिग्री है आपके पास तो डिग्री की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके मार्कशीट के पीछे लगा दीजिएगा। डिग्री आपने अपलोड नहीं की है तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा डिग्री को। फिर हम आते हैं नीचे और देखते हैं हमने क्या लगाया है। अब यहाँ पर देखिए शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट, ये फॉर्म SC कैटेगरी का है, तो यहाँ पर आपको अपना शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट भी उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड कर देनी है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आपने डिजिटल सर्टिफिकेट लगाया है, जो कि मैंने पुराने फॉर्म में बताया था, डिजिटल सर्टिफिकेट जो जन सेवा केंद्र से बनता है, तो अगर आपने उसको लगाया है तो इसके साथ साथ आपको क्या लगाना है, अपना निवास प्रमाण पत्र भी इसके पीछे लगा देना है सेल्फ अटेस्ट करके, और उसको अपना PG डिग्री के पीछे जो जिस भी क्रम में वो आ रहा है वहाँ पर आपको लगा के सेट कर देना है अपने फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला हमने क्या अपलोड किया, अगला है B.Ed। तो B.Ed की भी मार्कशीट, जितने भी ईयर की मार्कशीट है आपकी, 2 ईयर का B.Ed होता है, तो पहला और दूसरा साल की मार्कशीट, सेमेस्टर है तो 4 सेमेस्टर की मार्कशीट, 1 वर्षीय B.Ed है तो 1 सिंगल मार्कशीट, उसी को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लगा देना है। इसी प्रकार से B.Ed की डिग्री को भी लगा देना है अगर आपने डिग्री अपलोड की है तो। दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा सेट बन जाएगा। पहले आपका कन्वेंशनल फॉर्म, फिर आपका प्रेफरेंस शीट, नंबर 2 प्रेफरेंस शीट, नंबर 3 आपका आएगा चेकलिस्ट, और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जो जो आपने अपलोड किए वो आपको यहाँ लगा देना है। तो ये आपका पूरा एक सेट बन। तो दोस्तों जब ये आपका एक पूरा सेट बन जाएगा तो इस पूरे सेट को आप क्या करेंगे, इस पूरे सेट की आप एक फोटोकॉपी करा लेंगे, क्योंकि इसमें आपने सेल्फ अटेस्टेड ब्लू पेन से किया हुआ है। तो इसीलिए इस जो ब्लू पेन से आपका साइड वाला है, फोटोकॉपी में ब्लू पेन से सेल्फ अटेस्ट किया है, इस सेट को आपको आयोग को भेजना है, और जो इसकी फोटोकॉपी पूरे सेट की कराएंगे उसको अपने पास सुरक्षित रख लेना है कि हमने क्या क्या भेजा है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जब आपका सेट तैयार हो जाएगा तो आपको एक A4 साइज का एनवलप ले लेना है किसी भी स्टेशनरी की दुकान से, वो आराम से आपको मिल जाएगा, 5-10 रुपये का एक होगा। तो एक एनवलप आपको ले लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने उसकी इमेज खोली हुई है एनवलप की, ये A4 साइज का ही एनवलप है। तो यहाँ पर उसका फ्रंट साइड दिख रहा है, यहाँ पर बैक साइड दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे कि अपने फॉर्म को, जितना भी आपका सेट बन गया है, उसको इसके अंदर रख देंगे, इस लिफाफे के अंदर। फिर इसके फ्रंट साइड में आपने जो वो एड्रेस स्लिप अपनी डाउनलोड की थी, मैं उस एड्रेस स्लिप को दिखाता हूँ। ये है आपकी वो एड्रेस स्लिप। तो इस पे आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक चीज़ दिखाएगा कि कट हेयर एंड पेस्ट ऑन A4 साइज एनवलप। तो आपको यहीं से इसको अपनी कैंची से काट लेना है
और ये आपका पूरा एक आधा पार्ट A4 साइज के पेपर में होगा, तो आधा कागज आपका निकल आएगा जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ है और उसको आपको यहाँ पर चिपका देना है। ठीक है दोस्तों, इस लिफाफे के फ्रंट साइड पे आपको चिपका देना है जहां पर आपका एड्रेस वगैरह रहता है। तो दोस्तों जब आप इसके एनवेलप में अपनी एड्रेस स्लिप चिपका लेंगे तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, इस तरह का। इस पे आपको कहीं भी कुछ भी पेन से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीजें लिखी हुई है। जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस भी लिखा हुआ है, और जो इसको भेज रहा है मतलब फॉर्म में भी जो एड्रेस आपको लिखना था, मुझे कुछ ऐसे कमेंट आए थे कि फॉर्म में कहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ भी आपका एड्रेस जो फॉर्म के नीचे है उसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये टोटली कंप्लीटली एड्रेस स्लिप है, इसको आपको बाकी मैनुअली इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसको बस आपको एनवेलप के ऊपर चिपका लेना है। अब चिपकाने के बाद जब अपना सारा डॉक्यूमेंट सब इस पे रख लेंगे, इसके बाद इसको अच्छे से आप सील पैक कर दीजिएगा, चिपका दीजिएगा, और फिर इसको आप दो तरीके से भेज सकते हैं। या तो आप इसको वाया स्पीड पोस्ट भेज दीजिए, अपने डाकघर में जाकर इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए, और या फिर आप खुद स्वयं जाकर या किसी अपने मित्रगण को भेजकर या किसी परिवारगणों के सदस्यों को भेजकर आप नहीं जा सकते, तो आयोग के जो गेट नंबर 3 है उसमें पूछताछ काउंटर है, यानी इंक्वायरी जो डेस्क है, वहां पर आप इसको जमा कर देंगे। दोनों ही सूरत में अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो स्पीड पोस्ट की आपको एक रसीद वहां पर देगा, तो उस रसीद को आपको संभाल के रख लेना है, और इसको तब तक संभाल के रखना है जब तक कि ये आपकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। एलटी ग्रेड के फॉर्म की प्रक्रिया, फॉर्म की कह रहा हूँ, एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तो वो रसीद आपको तब तक संभाल के रखना है। और अगर आप बाई हैंड जमा कर रहे हैं तो वहाँ भी वो आपको एक रिसीविंग अपने फॉर्मेट में देंगे कि हमने हाँ फॉर्म रिसीव कर लिया है फला कैंडिडेट का, फला रोल नंबर का, तो वो भी रिसीव आपको देंगे, तो उस रिसीविंग को आपको संभाल के रखना है। और ये सारे काम आपको अपने लास्ट डेट जो भी दी हुई है फॉर्म भेजने की, उससे पहले पहले करना है। अगर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 3 दिन का समय लेके चलिएगा, 3 से 4 दिन का। उसके जैसे मान लीजिए लास्ट डेट आपकी 23 तारीख है, तो आप इसको 19 तारीख तक जरूर से जरूर भेज दीजिएगा, जिससे कि 4 दिन के अंदर पहुंच जाए। 4 दिन का मैक्सिमम मार्जिन लेके चलिएगा अगर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं। बाई हैंड जमा कर रहे हैं तो आप इसको लास्ट डेट तक भी भेज सकते हैं। बाई हैंड आपको जमा करना है, बस थोड़ा सा टाइम का ध्यान देना है कि शाम 5 बजे के पहले पहले इसको आपको जमा कर देना है, अगर आप बाई हैंड जमा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी पूरी स्टेप बाय स्टेप डिटेल कि आपको कैसे अपने फॉर्म को डाउनलोड करना है, कैसे उसको निकालना है, कैसे उसको सेट करना है और कैसे उसको भेज देना है। एक बार फिर से हम सरसरी निगाह से इसका पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ से अपने फॉर्म डाउनलोड करना है, कन्वेंशनल फॉर्म, पोस्ट प्रेफरेंस शीट, और तीसरा अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स यानी चेकलिस्ट। ये 3 आपको मैंडेटरी है, ये आपको लगाना ही लगाना है। ये बीच में आपका सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया हुआ है, अगर ये आप लगाना चाहते हैं, मैनुअली बनाना चाहते हैं, तो ही आपको इसको निकालना है। और अपना जो आपका इसमें सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा होगा उसको आपको तहसील से बनवा लेना है मैनुअली, और उसको भी यहाँ पर लगा देना है, कास्ट जो भी आपका सर्टिफिकेट अपलोड आपने किया होगा वहाँ का। लेकिन उस याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये आपने अपलोड किया है तभी इसे लगाइएगा, ऐसा मत करिएगा कि आपने डिजिटल अपलोड कर दिया है और आप जमा ये मैनुअली वाला कर रहे हैं। अगर आपने डिजिटल अपलोड किया है तो आपको डिजिटल वाला ही आपको आयोग को भेजना है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपने डिजिटल लगाया है तो इस फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ से आपको एड्रेस स्लिप भी का प्रिंट भी ले लेना है। इसके बाद अब हम सरसरी निगाह से एक बार देख लेते हैं प्रोसेस फिर से। सबसे पहले हमको डॉक्यूमेंट में क्या लगाना है, कन्वेंशनल फॉर्म। ये दोस्तों हमारा कितने पेज का था, ये था 4 पेज का था कन्वेंशनल फॉर्म। अब इसके नीचे हमको क्या लगाना है, इसके नीचे हमको लगाना है प्रेफरेंस शीट। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। प्रेफरेंस शीट ये कितने पेज की थी, ये थी दोस्तों 2 पेज की। अब इसके नीचे हमको क्या लगाना था, इसके नीचे हमको लगाना था जो हमारा तीसरा क्या निकला था, चेकलिस्ट, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स की जो चेकलिस्ट निकली थी, तो यहाँ पर हमको उसको इसके नीचे वो लगाना था। तो ये कितने पेज की थी दोस्तों, ये थी 3 पेज की। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 4 2 6 3 9 पेज का जो हमारा फॉर्म था, और इसमें सारे फॉर्म में कन्वेंशनल फॉर्म में सब में नीचे साइन करना था, और कन्वेंशनल फॉर्म में अपनी फोटो भी लगाना था, उसको भी स्वप्रमाणित करना था। ये सारे साइन जो है आपके ब्लू पेन से होंगे दोस्तों। प्रेफरेंस शीट में भी आपको नीचे 2 बार साइन करना था, आपको याद होगा, एक बार अभ्यर्थी का हस्ताक्षर दिया था, उसके नीचे एक और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर दिया था, तो वहां भी दोनों बार आपको अपना पेन से साइन करना था, ब्लू पेन से। चेकलिस्ट में कहीं भी साइन करने को नहीं दिया गया था, तो चेकलिस्ट का जो लास्ट का तीसरा नंबर का
पेज है, उसमें आप सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन कर दीजिएगा कि ये उससे ये हो जाता है कि आपने इसको अपलोड किया है। ठीक है, यहाँ इसके बाद आप जब 9 पेज लगा लेंगे, इसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा वो आपका डॉक्यूमेंट्स का है। डॉक्यूमेंट्स की आपको फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर लगा लेनी है। वो डॉक्यूमेंट कितने भी पेज हो सकता है, हम यहाँ 10 पेज लेके चलते हैं, आप अपना गिन लीजिएगा कितने पेज है। वो डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी वही ब्लू पेन से सेल्फ अटेस्टेड करके आपको पीछे फॉर्म के इस 9 पेज के पीछे लगा देनी है। जब ये आपका पूरा एक सेट बन जाएगा, करीब ये सेट बनेगा आपका 20 से 22 पेज के आसपास का सेट बनेगा, उससे ज़्यादा भी बन सकता है। अगर आपने आरक्षण संबंधी दावे ज़्यादा किए हैं तो वो ज़्यादा भी बन सकता है। तो यहाँ पर आपका इतने आपको पेज लगाने, जब ये सेट बन जाएगा तो इसकी एक फोटोकॉपी करा लीजिएगा और उस फोटोकॉपी को आप अपने पास रख लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपने सेल्फ अटेस्टेड किए हैं, पहले आप पहला सेट बना लीजिएगा जो आपको आयोग को भेजना है। मतलब 4 पेज का कन्वर्जनल फॉर्म, 2 पेज का प्रेफरेंस शीट, 3 पेज की चेकलिस्ट। इसमें सब में सिग्नेचर जहाँ जहाँ लिखा है आपको सिग्नेचर कर देना है ब्लू पेन से। फिर उसके बाद जो आपको अपने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड ब्लू पेन से वो सारा एक सेट बना लीजिएगा। फिर उस सेट की आप फोटोकॉपी कराइएगा, जिससे कि जो आपने सेल्फ अटेस्ट किया है वो भी आपका फोटोकॉपी में आ जाए। और जो फोटोकॉपी आप करा लेंगे उस फोटोकॉपी को अपने पास रख लीजिएगा और इस ओरिजिनल सेट को आप वही लिफाफे में रख के और लिफाफे के ऊपर एड्रेस स्लिप चिपका के आपको इसको या तो वाया पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा और या तो फिर आयोग के काउंटर गेट नंबर 3 में पूछताछ काउंटर पर इसको जमा कर दीजिएगा। उसकी रसीद ले लीजिएगा और उस रसीद को संभाल कर रखिएगा दोस्तों, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल, स्टेप बाय स्टेप मैंने एक बार आपको रिवाइज भी करवा दिया है। अब इसमें अगर कोई आपको परेशानी आती है तो आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं, मुझे कमेंट करिए। अगर कमेंट से भी बात नहीं बन रही है, आपकी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा नहीं सॉल्व हो पा रही कमेंट से, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में आकर मुझसे वाया स्क्रीनशॉट भी बात कर सकते हैं कि आपको कहाँ किस जगह पर प्रॉब्लम आ रही है। मैं वहाँ भी लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा ही उपलब्ध रहता हूँ। हो सकता है कमेंट करने में, मुझे कमेंट का रिप्लाई देने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो लेकिन मैं कमेंट देता जरूर हूँ, भले ही देर सवेर मैं 2 कमेंट का जो रिप्लाई है मैं वो करता जरूर हूँ। एक चीज़ और थोड़ा सा मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे मैं किसी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ तो आपका अगर उसके फर्दर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग उसी रिप्लाई में ही अपना कमेंट अगला कर देते हैं। तो ये मत करिएगा, आप नया कमेंट डाल के उसका रिप्लाई करिएगा, क्योंकि वो उसके रिप्लाई वाला कमेंट मुझको पता नहीं चल पाता है कि आपने उसके रिप्लाई में क्या कहा है। उसको ढूंढने के लिए मेरा बहुत समय जाता है, तो वो मैं देख नहीं पाता हूँ। तो अगर आपको कुछ उसके आगे पूछना है तो फिर मुझे नया कमेंट करिएगा, तो उसके आगे का भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो मुझे दिख जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पूरे प्रोसेस के साथ आप अपना फॉर्म लगाइए, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, उसको अच्छे से भेज दीजिए विद इन द टाइम, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आयोग जो हमारा है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। आपने फॉर्म भर दिया है, अब टेंशन नहीं लेना है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना है, हमारा डोमिसाइल कितना पुराना है, ये है वो है, ये कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपका सारा डॉक्यूमेंट सब सही है। आयोग ने खुद ही फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि आपको सारी डिग्री में ऑप्शनल कर दिया है, और अगर आपको डिग्री नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो आप डिग्री मत लगाइए। ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस अपने फॉर्म को अच्छे से भर के अच्छे से उसको पोस्ट कर दीजिए। आयोग काफ़ी फ्लेक्सिबल है, अगर आपको कोई दिक्कत होगी आपके फॉर्म में तो वो आपसे आपके मेल आईडी पे कुछ ना कुछ आपको जरूर मेल करेगा कि आप ये दिक्कतें हैं, आप इसको इस डेट तक सही करा लीजिए। किसी का फॉर्म वो ऐसे रिजेक्ट नहीं करेगा, इस चीज़ में परेशान मत होइए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अच्छे से फॉर्म भेजिएगा, और अगर आपको इसके पहले का वीडियो जानना है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या था, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मेरी एंड स्क्रीन में भी आ रहा होगा। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया होगा तो आप आसानी से पार्ट 1 पार्ट 2 ढूंढ लेंगे और उसको देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार आज आए हैं और आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पता है अभी, तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा कि कैसे फॉर्म भरना है। तो चलिए, अब मिलता हूँ कल किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।